ना ना। क्या प्रोजेक्ट है जो संगीत सुनती है जो कैटल, तो कितना फ़ायदा होता है और इसके बारे में बताना चाहिए। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में निक्रा नामक एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका अर्थ ये है कि जलवायु के प्रति पशु जो है वो किस तरह से हम उनका रख रखाव किया जाए। अब आपने देखा होगा कि कभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है और कभी सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे में पशुओं का जो दूध का उत्पादन है वो काफ़ी मात्रा में इफ़ेक्टेड होता है। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने अलग अलग तरह से इन पशुओं का रखरखाव करना शुरू किया, जिसमें बढ़िया खान पान, बढ़िया मैनेजमेंट, और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है वो है कि बढ़िया तरीके से उस जानवर को स्ट्रेस फ्री कैसे रखा जाए। तो उस कड़ी में हमने एक संगीत के ऊपर जो है वो प्रयोग शुरू किया है और इसके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट जो हैं वो मिल रहे हैं। अभी सभी किसान भाइयों ने सुना होगा कि नील गाय भगाने का यंत्र आया है, बंदर भगाने का यंत्र आया है, मच्छर भगाने का यंत्र है जो कि आवाज़ पर आधारित है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमने ये देखा कि म्यूज़िक जो है या जो भी साउंड है वो पशुओं को अगर भगा सकती है तो उनके लिए एक अच्छा कार्य भी कर सकती है। जैसा कि हमने इंसानों में भी देखा कि जो बहुत बढ़िया तरह का संगीत होता है वो सुकून देता है मन को जो है। तो उसी चीज़ की सोच रखते हुए हमने पुराने किताबों का अध्ययन करते हुए अलग अलग राग, अलग अलग म्यूज़िक सिस्टम का अध्ययन करने के पश्चात हमने ये देखा कि जो बांसुरी है अगर उसको बजाया जाए पशुओं के आसपास, ख़ास तौर से देसी गायों के आसपास, तो उनका चारा खाने में और हर चीज़ में जो है वृद्धि ही मिली हमें। हम पिछले 1.5 महीने से तकरीबन ये म्यूज़िक का जो एक्सपेरिमेंट है इसको कंडक्ट कर
तो पेटी से करनी तुम्हें हमें बैठी करनी है। तहत हम अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं वो स्टडी भी कर रहे हैं और इसमें हमने ये पाया कि जो पशु है वो बहुत ही आरामदायक महसूस करता है। मिल्क प्रोडक्शन में भी फायदा है। अभी ये हमने बछड़ियों से शुरू किया है। जब ये 6 महीने की बछड़ियाँ थी तो इनके ऊपर अलग अलग प्रयोग किए गए। कभी तो इनको चारा रिस्ट्रिक्ट करके देखा गया, कभी हमने अधिक चारा दिया, कभी गर्मी का वो देखा। अब इस टाइम पे जो चल रहा है वो हमारा म्यूज़िक का इफ़ेक्ट इनके ऊपर चल रहा है। तो अब आगे जो हैं जब ये हीट में आएंगी और इनकी जो मिल्क में आएंगी तब हम इनका पूरा रिकॉर्ड करेंगे और म्यूज़िक का जो है सिस्टम हम लगातार कंटिन्यू रखेंगे इन पशुओं के साथ जो है। तभी इसमें पता लगेगा कि पशु की जो दुग्ध उत्पादकता है उस पर कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। तो सर तनाव भी कहीं ना कहीं कम होता है जैसे? बिल्कुल तनाव कम होता है। जैसे इंसान के दिमाग में और पशुओं के दिमाग में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जो फ्रीक्वेंसी, जो वेवलेंथ इंसान को अच्छी लगती है वही पशु को अच्छी लगती है। तो जो धमाकेदार म्यूज़िक है वो ये गायें बिल्कुल पसंद नहीं करती। और जब हम बांसुरी बजाते हैं तो इनका जो फेस एक्सप्रेशन है, बैठने उठने का ढंग है, चारा खाने का ढंग है, वो बहुत ही अच्छा महसूस होता है और वो देखने में ही प्रतीत होता है। कितनी बछड़ियाँ हैं सर और कहाँ से आइडिया ये आया आपके? तकरीबन 32 बछड़ियाँ हैं हमारे पास, 3 नस्लों की। इसमें गिर है, साहिवाल है और थार पारकर है। और ये आइडिया हमें अलग अलग मीडिया से और जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें पढ़ के, जो हमारे पुराने किताबें हैं उनको पढ़ के हमें ये एक आइडिया आया कि हर जगह कुछ ना कुछ प्रयोग कर रहे हैं, क्यों ना एक लॉन्ग टर्म प्रयोग किया जाए और साइंटिफिक तथ्यों के साथ किया जाए कि इसमें स्ट्रेस कम होता भी है या नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं इसमें। और जब ये पूरी स्टडी हमारी हो जाएगी तो हम पूरे डाटा सहित जो है ये हम पूरा प्रकाशित इसको करेंगे कि हमने क्या कुछ पाया इसमें। सर कहीं ना कहीं पहली बार देखा गया है ऐसा संस्थान की तरफ से भी किया गया हमने इसके बारे में? संस्थान की तरफ से तो मैं यही कहूँगा कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में पहली बार किया है, लेकिन मैंने कई जगह जो है गौशालाओं में इस तरह का वो म्यूज़िक का सिस्टम देखा है। लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो उनके पास डाटा ना होने की स्थिति में उसको हम साइंटिफिक वे में नहीं कह सकते। तो अब हम इसका साइंटिफिक अध्ययन पूरे उससे कर रहे हैं जिससे हमारा पूरा डाटा जो है वो हमें मिल जाए। तो कैसे नतीजे मिल रहे हैं सर 2 महीने से जैसे आपने शुरू किया? अभी हमने 1.5 महीने से इसको शुरू किया है, हमें बहुत ही बढ़िया नतीजे मिल रहे हैं। और जब हम इसको बांसुरी के म्यूज़िक को नहीं बजाते हैं तो पूरे दिन में हमें जो नंबर ऑफ बाउट्स हैं, इनके खाने की जो गति है और जो इनके अंदर एक शांति वाला जो एक इनके चेहरे पे दिखाई देता है वो चीज़ हमें नहीं दिखाई देती। उसमें थोड़ा सा हमें बदलाव महसूस होता है। वो कितना होता है ये तो जो रोज़ देखता वही बता सकता है। तो सर आम किसान भी यूज कर सकते हैं जैसे पशुपालक हैं? हाँ, आम पशुपालक जब हम इसकी विस्तृत जानकारी और पूरा डाटा जनरेट करेंगे उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि किस फ्रीक्वेंसी पे, कितने मेगाहर्ट्ज़ पे ये जो है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो अभी इसके रिज़ल्ट आने में हमें कम से कम 6 महीने से 8 महीने का समय जो है इसमें लगेगा, ताकि हम इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी आवाज़ जो है उसको भी स्टैंडर्डाइज कर सकें।